बिहार में चुनाव से ठीक पहले दिवाली पर एक बड़ा धमाका, एक नया धमाका वो सामने आ गया है। और मोदी जी के मंत्री, पूर्व मंत्री रहे, उन्होंने एक वीडियो बाकायदा जारी कर दी है। वीडियो जारी करके बाकायदा एक लिस्ट सामने रख दी है कि इन इन लोगों को आपको वोट नहीं देना है। और सबसे हैरानी की बात यह है, इस लिस्ट में बड़े बड़े नाम हैं, बीजेपी के नाम है, जेडीयू के नाम है, यानी अपने ही गठबंधन के साथियों के नाम है, जिनको लेकर के वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इनको आपको वोट नहीं देना है। ये मोदी जी के पूर्व मंत्री, उनकी तरफ से कहा गया है। बाकायदा उन्होंने अपनी एक वीडियो जारी की है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में सम्राट चौधरी का नाम है। सम्राट चौधरी के बारे में वो अपनी वीडियो में कहते हैं कि सम्राट चौधरी, इन पर तो हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को लेकर के मोर्चा खोला था। समझ में आता था कि प्रशांत किशोर है, अपोजिशन के आदमी है, तो कुछ ना कुछ करेंगे ही। लेकिन आरके सिंह, अगर मोदी सरकार के पूर्व मंत्री अगर वो कह रहे हैं, तो फिर बताइए क्या कहा जाए। कुछ बचता है क्या कहने के लिए। उन्होंने बाकायदा एक लिस्ट सामने रख दी है कि आपको मकोमा में अनंत सिंह को वोट नहीं देना है। पूरी लिस्ट सामने रखी है। उसमें जेडीयू के कई नाम हैं, बीजेपी के नाम है, आरजेडी के नाम है। आरजेडी के समझ में आता है। हालांकि उन्होंने एक बैकग्राउंड तैयार किया इसको लेकर के कि आपको आपराधिक छवि के लोगों को वोट नहीं देना है। लेकिन साहब ये बताइए, ये आपको अभी याद आ रहा है या फिर आपकी सुनी नहीं गई, आपको मनाया नहीं गया, आपके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, आपको अलग थलग करके डाल दिया गया है। अब आप वीडियो जारी करके इस तरह की बगावत के संकेत दे रहे हैं, क्या वजह है? बीजेपी वैसे भी, अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी इस्तेमाल करने वाली पार्टी है, इस्तेमाली पार्टी है। अब आरके सिंह का, पूर्व केंद्रीय मंत्री का, इनका भी इस्तेमाल कर लिया गया क्या? ये खुद बड़े जो पुलिस अधिकारी रहे, आईपीएस रहे। तो ये जो है वो वीडियो जारी करके कह रहे हैं, इन्होंने वीडियो जारी किया है। और वीडियो जारी करने के साथ साथ ये आप देखिए, इन्होंने बाकायदा अपने फेसबुक पर जो है ये 3 पन्नों का एक नोट जो है वो लिखा है। 3 पन्नों का नोट है ये। और इन 3 पन्नों के नोट में वो पहले कह रहे हैं कि आज दिवाली है, दिवाली को लेकर के सभी बिहार वासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, वो बातें वो कह रहे हैं। और उसके साथ में वो कह रहे हैं कि एक ही लाइन सिर्फ शुभकामना की है, यानी पूरी तरह से पॉलिटिकल मैसेज वो देने के लिए आए थे, कोई धार्मिक मैसेज नहीं था। ये तो दिवाली पर बम फूटा है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप अपने राज्य और परिवार का भविष्य तय करने का समय आ गया है। आपका मत तय करेगा कि बिहार का और हम लोगों के बच्चों का भविष्य क्या होगा। ये इस तरह से इन्होंने जो है वो पूरा एक नोट लिखा है। और इसमें इन्होंने बाकायदा नाम के साथ में वीडियो में भी बोला है और लिख करके भी दिया है। मकोमा के अंदर एनडीए के प्रत्याशी हैं, एनडीए शब्द लिखा है, देख लीजिए आप। आरके राजकुमार सिंह, पूर्व के कैबिनेट मंत्री मोदी सरकार में, और लिख रहे हैं कि एनडीए के प्रत्याशी हैं, इन पर हत्या, नरसंहार, अपहरण जैसे गंभीर आरोप रहे हैं। जब मैं 1985 में पटना का जिलाधिकारी था, तो यह अपने भाई के साथ में, दलीप सिंह विवेका के साथ में, अनुमंडल के सामने उपद्रव कर रहा था। तो मैं पटना पहुंचा और वहां से इनको पीट पीट करके भगाया था। ये जो है बता रहे हैं, ये पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं कि क्यों आपको इन आदमियों को टिकट, आपको जो है वोट नहीं दे रहा है। इसके बाद में इन्होंने जो है वो नवादा से एनडीए के एक और उम्मीदवार, दूसरे नंबर पर एनडीए के एक और दूसरे उम्मीदवार, उनको लेकर के कहा कि राजवल्लभ यादव, उनकी पत्नी को टिकट मिला है, क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है, विभा देवी को टिकट मिला है। और ये कह रहे हैं कि राजवल्लभ यादव, उनके ऊपर जघन्य अपराध के जो है वो केस चल रहे हैं, पोस्को के तहत भी वो आरोपी हैं। खुद चुनाव नहीं लड़ सकते तो पत्नी को चुनाव लड़वा दिया। और लोगों ने गया के अंदर, बीजेपी के लोगों ने गया के अंदर मंच पर प्रधानमंत्री को अंधेरे में रख करके राजवल्लभ यादव की पत्नी से माल्यार्पण करवाया। यानी जिस आदमी पर पोस्को के तहत, यानी छोटे बच्चों के मामले जो है जिस आदमी पर चल रहे हैं, जघन्य अपराध का जो है वो आदमी आरोपी है, और उसकी पत्नी को बीजेपी ने टिकट दिया, एनडीए ने टिकट दिया, जेडीयू से है ये, एनडीए ने जो टिकट दिया। और उसके बाद में प्रधानमंत्री के गले में माला जो है वो इनकी पत्नी
अभी इसी चुनाव में मोदी जी जब बिहार गए तो उनको माला पहनवाई गई। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोदी जी के पूर्व मंत्री, ये इस तरह से बगावत जो नजर आ रही है। इसके बाद में इन्होंने आरजेडी प्रत्याशी साबुद्दीन के बेटे ओसामा, उनको लेकर के जो है वो आरोप लगाए हैं, लेकिन सिर्फ 2 लाइनें लिखी हैं। एनडीए को लेकर के देखिए कितना बड़ा लिखा है, 1.5 पन्ना जो उसी में खर्च कर दिया। साबुद्दीन को लेकर के सिर्फ 2 लाइनें लिखी हैं। फिर उसके बाद में एनडीए प्रत्याशी सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री, उनके बारे में बोला है। उनके बारे में कहा कि इन पर हत्या का आरोप है, उम्र के सर्टिफिकेट की फोर्जरी कर बेल पर बाहर होने का आरोप एक पार्टी ने खुलेआम लगाया, जिसका इन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया। इसी तरह से इन्होंने जो है वो पूरी लिस्ट सामने रखी है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने कहा है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना अगर आप इनको वोट देते हैं तो। यह सीधे तौर पर एक बड़ा हमला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, क्या क्या अभी उनको सामना करना बाकी है। मुझे लगता है कि ये छोटा सा ट्रेलर आपको देखना चाहिए। सभी बिहार वासियों को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी सपरिवार स्वस्थ रहें, सुखी रहें और खूब तरक्की करें, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना। अपने राज्य तथा अपने परिवार के भविष्य तय करने का समय अब हमारे सामने आ गया। आपका मत तय करेगा कि बिहार का और हम लोगों के बाल बच्चों का भविष्य कैसा है। यदि आप बिहार और अपने बाल बच्चों का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं तो मेरा आपसे निवेदन होगा कि किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि के अथवा भ्रष्ट व्यक्ति को वोट नहीं दें, भले वो व्यक्ति आपके जात का नहीं हो। यदि आपके सामने जितने भी उम्मीदवार हैं वो सभी भ्रष्ट और क्रिमिनल प्रकृति के या क्रिमिनल पृष्ठभूमि के, तो बेहतर होगा कि अपना मत आप मौका को दें। ऐसे व्यक्ति को वोट देने से बेहतर यही है। यदि आप आपराधिक पृष्ठभूमि के अथवा भ्रष्ट व्यक्ति को अपना वोट देंगे तो बिहार से कभी भी अपराध और भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं। बिहार कभी प्रगति नहीं करेगा और हमारे बाल बच्चों को बाहर जाकर के ही अपनी रोजी रोटी कमानी है, क्योंकि कोई उद्योग यहाँ आएगा नहीं। भ्रष्ट और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कुछ कैंडिडेट्स का उदाहरण हमारे सामने जो आया वो मैं आपके सामने रखता हूं। एक है मुकामा से एनडीए के प्रत्याशी अनंत सिंह। इन पर हत्या, नरसंहार और अपहरण के कई आरोप, गंभीर आरोप लगे। इन आरोपों के लिए जेल में भी रहे। 1985 में मैं पटना का जिलाधिकारी था। उसमें ये इनके बड़े भाई दिलीप सिंह, विवेका सिंह, इनके भाई, ये लोग अनुमंडल मुख्यालय में उपद्रव कर रहे थे, तो मैं वहां पहुंच करके इनको खदेड़ा। मुकामा से ही आरजेडी के प्रत्याशी हैं सूरजभान सिंह की खबर। मैं गृह सचिव बिहार था उस समय। सूरजभान सिंह बिहार के नंबर 1 डॉन जाने गए। 2-3 राज्यों में इन पर हत्या इत्यादि के, हत्या, नरसंहार, अपहरण इत्यादि के मुकदमे रहे। मैं जब गृह सचिव था तो उस समय मैंने नालंदा के एसपी को कहा था किसी भी परिस्थिति में इसको गिरफ्तार करना है, और ये इसको गिरफ्तार करने में हम लोग सफल रहे। ये स्वतः चुनाव नहीं लड़ सकते हैं मुकदमों के कारण, आपराधिक मुकदमों के कारण, तो अपनी पत्नी को गिरफ्तार किया। नवादा से एनडीए के प्रत्याशी, आपको आश्चर्य होगा, राजवल्लभ यादव। राजवल्लभ यादव बलात्कार के पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आरोपी। ये खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं तो अपनी पत्नी विवाह विरोध करा। विडंबना तो यह है कि गया में प्रधानमंत्री के सभा के दौरान कुछ व्यक्ति, पार्टी के कुछ लोग, इनके पत्नी को मंच पर ले जाकर उनका माल्यार्पण प्रधानमंत्री से करा। ये शर्म की बात।
रघुनाथपुर से आरजेडी के प्रत्याशी हैं शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा। शहाबुद्दीन एक दुर्दांत अपराधी थे, वो पूरा बिहार जानता था, इन पर हत्या के कई आरोप। उन्हीं के सुपुत्र है ओसामा। तारापुर से एनडीए के प्रत्याशी हैं सम्राट चौधरी। इन पर एक पार्टी ने, बिहार की एक पॉलिटिकल पार्टी ने हत्या का आरोप और उम्र के सर्टिफिकेट में जालसाजी कर बेल पर आने का आरोप खुला लगाया, और ये आज तक उसका जवाब नहीं दे सके। ऐसे हैं एनडीए के प्रत्याशी तारापुर से सम्राट चौधरी। जगदीशपुर आरा से एनडीए के प्रत्याशी हैं भगवान सिंह कुशवाहा। ये इचरी में 7 व्यक्तियों के नरसंहार के आरोपी हैं और आज एनडीए के प्रत्याशी। सदेश आरा से ही एनडीए के प्रत्याशी हैं राधाचरण शाह। ये हाल ही में जेल से छूट गया। ईडी के रेड के बाद ये जेल में 10 महीने तक रहे और अभी छूटे, और एनडीए ने इन्हें टिकट दी। संदेश में दूसरी ओर से आरजेडी के प्रत्याशी हैं अरुण यादव के बेटे। अरुण यादव भी बलात्कार के आरोप में फरार रहे। उन्हीं का, और खुद नहीं लड़ सकते थे तो अपने बेटे को चुनाव लड़ा। ऐसे सब तो प्रत्याशी हैं। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिनको कि आप अपना मत, ऐसे लोगों को मत देने से बेहतर है चुल्लू और पानी में डूब के मत। जो अपराधी है या भ्रष्ट है, वह जनता का खून चूसता है, बिहार का खून चूसता है, बिहार के विकास में अरोड़ा है। उन्हें भगा करके ही हम अपने बिहार को रोशन कर सकते हैं। आइए इस दिवाली हम लोग अपने बिहार को रोशन करने का प्रयास करें। पुनः दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार में आसान नहीं है, इसीलिए कहा जाता है बिहार के मतदाता को समझना, बिहार के मिजाज को समझना, बिहार के मुद्दों को समझना और बिहार में कब कौन किस तरफ है, इस बात को समझना आसान काम नहीं है। इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में सीटों को लेकर के जिस तरीके से पेंच फंसा हुआ था, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब उसके बाद में जिस तरीके से एनडीए के अंदर बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है, एनडीए में सिर्फ उटवल वो खुल करके सामने आ रहा है, तो बताइए फिर क्या कहा जाए। सम्राट चौधरी को लेकर के जिस तरीके की बातें चल रही हैं, इसके बाद में बीजेपी कल को सम्राट चौधरी को बनाती है तो ये बड़ी अपने आप में हैरान करने वाली बात होगी। हालांकि अगर बीजेपी के पास में बहुमत आ जाए तो बीजेपी किसी को भी बना सकती है फिर, और बीजेपी की खासियत रही है कि जिसके नाम की चर्चा चलती है उसका नाम आता ही नहीं है। मोहन यादव को आप देखिए, उधर भजनलाल शर्मा को आप देखिए। कौन कह सकता था कि वसुंधरा राजे को हटा करके भजनलाल शर्मा को बनाएंगे, शिवराज सिंह चौहान को हटा करके मोहन यादव को बनाएंगे, लेकिन हुआ फैसला। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से बीजेपी के अंदर भी इस वक्त में चक्रव्यूह अंदर खाने चल रहे हैं, ये कितना बीजेपी का नुकसान करेंगे, एनडीए का कितना नुकसान करेंगे, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी कैसे इन सब से निपटेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से ये बगावत, जिस तरीके से ये बातें निकल करके सामने आ रही हैं, ये आसान नहीं है। और अब आरके सिंह ने जिस तरीके से खुलासा किया, इसके बाद में बिहार के स्थानीय पत्रकार हैं मनोज कुमार, उन्होंने क्या लिखा है जरा सुनिए। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने खुल करके पार्टी का विरोध कर दिया है, एनडीए के खिलाफ लिखा है। इसमें कई सवाल हैं। सवाल यह है कि ये हाशिए पर जाने के बाद में उनको याद आया, पहले याद क्यों नहीं आया। सूरजभान के बारे में अब लिखा है, लेकिन 2014 में सूरजभान और आरके सिंह दोनों एनडीए में साथ थे और 2019 में भी साथ थे, यानी 5 साल तक वो साथ में रहे, आपके साथ में रहे, और तब आपको याद नहीं आया, आज आपको याद आया है। क्या कुछ अंदर खाने दिक्कत है। फिर इसके बाद में लिख रहे हैं कि अनंत सिंह की पत्नी ने जब पिछले साल एनडीए की मदद की, नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार बनवाई, तब पूर्व गृह सचिव देश के पावर मिनिस्टर थे। उस वक्त में उन्होंने अनंत सिंह की कुंडली नहीं खोली, समर्थन पर सवाल नहीं उठाए। इतना ही नहीं, साल 2015 में अनंत सिंह की उम्मीदवारी को जब वो निर्दलीय लड़े, तब बीजेपी ने समर्थन दिया और चुनाव जितवाया।
उस वक्त में भी ये नहीं बोले। और इसके बाद में कहा कि भगवान सिंह कुशवाहा अभी लोकसभा चुनाव में इनका ही प्रचार कर रहे थे बतौर गठबंधन के नेता, और सम्राट चौधरी से तब नहीं पूछा जब वो केंद्र में मंत्री थे और बीजेपी के सांसद थे। यानी जिनके बारे में आज आरके सिंह ने कहा है, ऐसा नहीं है कि ये आदमी एकदम से लाइमलाइट में आ गए हों, बीजेपी ने टिकट दे दिया और उसके बाद में इन आदमियों की चर्चा होने लगी हो। ऐसा नहीं है। ये आदमी सालों साल बीजेपी के हमेशा से सहयोगी रहे। लेकिन सवाल इस बात का है कि आरके सिंह तब चुप क्यों थी? तब उनको कुछ मिल रहा होगा, तब उनकी बात बन रही होगी, उनकी सुनी जा रही होगी, और अब मिल नहीं रहा है, सुनी नहीं जा रही है तो बोलने लग गए हैं। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं? और आरके सिंह का ये कहना कहीं ना कहीं एक नैरेटिव तो सेट कर देता है कि मोदी जी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो वो बातें करते थे। और फिर उसके बाद में आप याद करिए, प्रधानमंत्री बनने के बाद में जो पहला स्टेटमेंट दिया था नरेंद्र मोदी ने, कहा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के नेता हैं उनके ऊपर केस चलाएंगे और केस चला करके उन सबको जेल भेजेंगे। कहां गया फास्ट ट्रैक कोर्ट? कहां गए वो नेता? कहां गई वो जेलें? क्यों खाली पड़ी है सब कुछ? तो सवाल बहुत सारे हैं। और बीजेपी इस वक्त में ऐसा नहीं है कि बहुत मखमली कुर्सी पर बैठी हुई है। बीजेपी इस वक्त में जहां पर है उसके लिए कांटों का ताज है। बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक तरफ दिल्ली की सरकार बचाने की चुनौती है, बैसाखी बचाने की चुनौती है। बिहार में बीजेपी को भी पता है कि अब नहीं तो कभी नहीं। हालांकि चुनाव में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी इस वक्त में बहुत कमजोर हो चुके हैं। अगली बार आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं। अगर अब की बार सरकार नहीं बनी तो फिर भूल जाइए आप। फिर एक बार अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए तो मान करके चलिए 10 साल तो वो मुख्यमंत्री रहेंगे ही, क्योंकि कोई भी आदमी एक बार बनता है तो फिर काम करेगा, फिर दूसरी बार लोग पसंद कर ही लेते हैं। आमतौर पर हम देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में कि एक बार लोग वोट देते हैं और उसके बाद में एक बार और भी दे देते हैं। बीजेपी के साथ में भी ऐसा ही होगा। अगर बीजेपी एक बार जीत गई तो फिर तेजस्वी यादव भूल जाए। तो कुल मिलाकर के चुनाव बहुत करो और मरो का चुनाव है, कांटे का चुनाव है। और ऐसे में अगर ऐसी ऐसी 2-4 वीडियो और निकल करके सामने आ गई तो बीजेपी को कोई जरूरत नहीं है बाहर के लोगों की। चिराग पासवान और नीतीश कुमार में पहले ही 36 का आंकड़ा है। कौन किसकी जाति को वोट देगा नहीं देगा, ये अपने आप में पहले से बहुत सारे सवाल हैं। और ऐसे में अगर अपर कास्ट वोट वो भी छटक गया हाथ से तो फिर बीजेपी के हाथ में बचेगा क्या? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।